देखो क्या होता है जीवन में, एक सिंपल सा असूल बनाता हूँ, हर चीज़ को आप लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे ना तो इतना समय नहीं मिलेगा। हर चीज़ को यदि आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, हर चीज़ को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करोगे, तो आगे जो लोग भी आपको अलग अलग टाइम पे गाइड करेंगे, आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि उन चीज़ों को समझ पाओ। तो इसमें क्या होता है, आप इंसान की क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी को देखते हो कि जो आपको बता रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी इंटीग्रिटी क्या है। तो आप, मेरे लिए नीचे इतने बच्चे घूमते हैं 12th के, ड्रॉपर के, पिछले सालों के, आप उनसे बात किया करो। जीजे सर बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, मेरी इंटीग्रिटी के बारे में पूछा करो। और होपफुली 3 महीने में आपके साथ मेरी इंटीग्रिटी सेट हो जानी चाहिए, मेरी क्रेडिबिलिटी सेट हो जानी चाहिए। तो यदि सेट है तो फिर आप हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, अब बस उसको फॉलो करना है। इसी को सरेंडर बोलते हैं, कि हमने अपने टीचर के सामने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया कि ये जो बोलेंगे वो अक्षर अक्षर फॉलो होगा। तो ऐसे हमेशा जीवन में होता है कि एक बार जिस इंसान के अंडर में आप काम कर रहे हो, उसकी इंटीग्रिटी ठोक बजा लो, क्रेडिबिलिटी ठोक बजा लो, अब आपको ट्रस्ट है कि हाँ यार इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको फॉलो करना होता है अच्छी तरह से, तभी आप ग्रो करते हो। क्योंकि वो इंसान अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बोल रहा है, आपके पास अभी उतना एक्सपीरियंस थोड़ी है। तो आपको हर चीज़ की फीलिंग नहीं आएगी, आपको नहीं आएगी, आप छोटे बच्चे हो, अभी फीलिंग नहीं आएगी कि क्यों इतना लिखना है, क्यों बार बार फिगर बनाना है, पैराबोला तो ये रहा, इसका क्या फिगर बनाना है, आपको नहीं आएगी फीलिंग। तो जब तक फीलिंग आएगी तब तक ये 2 साल निकल चुके होंगे, आप ड्रॉपर बैच में बैठे होंगे। तो वो नहीं होना चाहिए ना, आप इन 2 सालों में अपना काम फिनिश कर दो, हम यही चाहते हैं। तो उसके लिए आप अपनी फीलिंग्स, अंदर से फीलिंग आ रही है उसका वेट मत करो, जस्ट कीप द ट्रस्ट कि ये टीचर बोल रहा है तो यानी कि कुछ वेटेज है, उसको फॉलो करना है। मैंने पहले के सेशन में बोला, अपनी स्मार्टनेस आपकी बहुत काम की है, बट उसको सही जगह पे यूज़ में लो, उसको हमारे साथ क्लैश में यूज़ में मत लो, उसको सही जगह पे कि काम और अच्छी तरह कैसे करें, हमारी बातों को और अच्छी तरह से कैसे समझें, ना कि उसको डिनाई करने में, नहीं तो नुकसान आपका होगा। इसी क्लास में कुछ बच्चे 2028 में जब ड्रॉपर बैच चालू होगा तो बैठे होंगे वहाँ पे। आप चाहते हो क्या बैठना? अभी तो हम में से कोई नहीं चाहता। 2028 में चाहते हो आप कि आपको जाना तो IIT में, बट 2028 में बैठना पड़े आपको जब ड्रॉपर बैच चालू हो? क्यों बैठना पड़ेगा? ज़्यादा रीज़न उसका यही होगा कि इस समय पे आपने बातों को माना नहीं है, आप अपनी दुनिया में ही मस्त थे, अपने हिसाब से ही काम कर रहे थे। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, वो ग्रो करते जाएंगे, आप पीछे होते जाओगे। तो अब एकेडमिक्स के थ्रू ही करियर बनाना है, ये डिसाइड कर लिया है कि करियर इसी के थ्रू बनाना है, तो फिर इसी को खाना है, इसी को पीना है, इसी को सोना है, सब कुछ इसी को करना है। फिर सुबह उठने के बाद में अखबार नहीं खुलना चाहिए, सुबह उठने के बाद में नोट्स खुलने चाहिए सबसे पहले। आप सपोज सुबह उठे हो और बैठ के अखबार पढ़ रहे हो 15 मिनट, तो आपने अपनी फ्रेश मेमोरी में अननेसेसरी कचरा डाल दिया। इस समय अखबार आपके लिए कचरा है, लिटरली कचरा है। अभी हमारे को बहुत टनल विजन बनाना है, ना कि ऐसे ब्रॉड विजन बनाना है, एकदम टनल विजन बनाना है। तो शाम को थके हुए हो, खाना खा लिया, अब आप 10 मिनट अखबार पढ़ लो, दैट्स ओके। बट सुबह सुबह अखबार खोल के बैठ गए, सुबह सुबह और काम में लग गए, आप एकदम फ्रेश, रात में 7 घंटे 8 घंटे आप सोए हो, आपकी मेमोरी एकदम फ्रेश है। सुबह का टाइम पीक काम करने का होता है, क्लासेस हो रही हैं, दैट्स ओके, बट स्टिल आपको विंडो मिलती है, सुबह उठ जाते हो, 1-1.5 घंटे की विंडो मिलती है जिसमें आप नहाते हो, तैयार होते हो, यू कैन ब्रिंग इन अ विंडो ऑफ अराउंड 15 मिनट्स 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, जिसमें आपको आज के लेक्चर, कल के लेक्चर्स को दोबारा से देखना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, मैंने कल क्या सीखा था, कल की पढ़ाई करनी चाहिए। आपको इस जोन में रहना होगा। यदि आप इस जोन से बाहर निकलोगे ना बार बार, तो फिर इस जोन में हर बार आने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। प्लस आप अपने माइंड को ये तैयार नहीं कर रहे हो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मी एट दिस मोमेंट। यदि आप 10 जगह अपने अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो, तो फिर आपने ब्रेन को ये सिग्नल नहीं दे रहे हो कि एकेडमिक्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब तक ब्रेन ही नहीं समझेगा कि एकेडमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तब तक वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराएगा, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा घर जाके। और बहुत सारे बहाने आएंगे, थका हुआ हूँ, अब ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक्चुअली योर ब्रेन इज नॉट रेडी, क्योंकि आप उसको सिग्नल ही नहीं दे रहे हो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मी।